फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सर्वेइंग इंजीनियरिंग का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक होगा हमारा केवल मेजरमेंट या सिस्टम ऑफ बेरिंग का। बेरिंग को जो हमने कल बेरिंग के टाइप्स और मेरिडियन के टाइप्स कुछ पढ़े थे, आज हमारा टॉपिक है कि बेरिंग को हम कितने मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक में हम केवल ये देखने वाले हैं कि जो बेरिंग होती है वो कितने सिस्टम से या कितने मेथड के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन मेथड का क्या कहाँ किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहीं से हमारे कंपास सर्वे से न्यूमेरिकल बनना शुरू होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो ये टॉपिक रहता है मेजरमेंट या सिस्टम ऑफ बेरिंग का, यहाँ से 101% एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे। ये फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मेजरमेंट या सिस्टम ऑफ बेरिंग। बेरिंग जो कल आपको पढ़ाई गई थी, बेरिंग हमने पढ़ा था कि मेरिडियन और किसी लाइन के बीच के जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बेरिंग बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मेरिडियन और कोई लाइनों के बीच बनने वाला जो ये एंगल है, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या होता है, बेरिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेरिंग हमारे कितने सिस्टम्स के द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि ये बेरिंग का सिस्टम कितने टाइप का होता है। फ्रेंड्स, सिस्टम्स ऑफ बेरिंग को या मेथड ऑफ बेरिंग को या मेजरमेंट ऑफ बेरिंग को दो कैटेगरी में रखा जाता है। ये दो कैटेगरी में हम इसको बांट देते हैं। फर्स्ट इज, देखना फ्रेंड, फर्स्ट हम बोलते हैं होल सर्कल बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग। एंड सेकंड हमारे पास होती है रिड्यूस्ड बेरिंग, रिड्यूस्ड बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग या रिड्यूस्ड बेरिंग। और रिड्यूस्ड बेरिंग का फ्रेंड्स एक नाम और होता है क्वाड्रेंटल बेरिंग, क्वाड्रेंटल बेरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे, रिड्यूस्ड बेरिंग बोल सकते हो या क्वाड्रेंटल बेरिंग बोल सकते हो। होल सर्कल बेरिंग, इसको फ्रेंड्स शॉर्ट में हम लिखते हैं WCB के रूप में, WCB। ठीक है, होल सर्कल बेरिंग WCB। और हमारा जो रिड्यूस्ड बेरिंग है, रिड्यूस्ड बेरिंग को शॉर्ट में लिखा जाता है RB के रूप में, RB। क्योंकि इसको हम क्वाड्रेंटल भी बोलते हैं तो इसको शॉर्ट में QB भी हम लिख सकते हैं, QB। क्लियर, याद रखोगे। तो ये तो दो टाइप की बेरिंग हमें पता लगी कि दो टाइप की बेरिंग होती है। क्वेश्चन हमारे सामने ये पूछा कि ये होती क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, समझाइए। तो देखिए क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। हमारे पास ये क्वाड्रेंट होता है, पहले तो आपको ये याद रखना है, ये क्वाड्रेंट होता है हमारे पास। यहाँ पर नॉर्थ एंड होता है, ये नॉर्थ एंड, इसको बोलते हैं साउथ एंड। ये होता है आपका ईस्ट और इधर होता है आपका ये वेस्ट। ये आपको याद रखना है। नॉर्थ पर जो नंबर्स डले हुए होते हैं, मार्किंग जो होती है, ये 0 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है, इधर ये आपका 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री, और इधर से पहुंचते समय आपका ये 360। बिकॉज ये पूरे एक सर्कल को कवर करता है। ये देखो, ये पूरा एक सर्कल है। ठीक है, और सर्कल आप जानते हो 360 डिग्री में रहता है। ठीक है, तो ये इसमें बेरिंग होती है, आपको याद रखना है। क्लियर फ्रेंड्स, ओके। अब देखना ये क्या कहता है, होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग, होल का मतलब संपूर्ण सर्कल में पड़ी गई बेरिंग। संपूर्ण, होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, और सर्कल का मतलब क्या होता है, वृत्त। ठीक है, याद रखोगे, होल का मतलब क्या है, संपूर्ण है, सर्कल का मतलब वृत्त है। और बेरिंग को क्या बोलते हैं, दिक्मान। बेरिंग का क्या मतलब है, दिक्मान। तो संपूर्ण वृत्त दिक्मान, मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि ये एक इस प्रकार की बेरिंग होती है जो पूरे सर्कल में पड़ी जाती है। ठीक है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, आप इसमें कहीं पर भी पढ़ सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चारों में कहीं पर भी ये पढ़ी जा सकती है। पूरे सर्कल पर ये रीडिंग पढ़ी जाती है, पूरे सर्कल पर रीडिंग पढ़ जाती है। पूरे सर्कल पर रीडिंग पढ़ना है मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं।
0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हम इस रीडिंग को पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने की भी तो कुछ कंडीशन होगी। हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, आप घड़ी की दिशा में चल रहे हो या घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हो, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी की दिशा में पढ़ रहे हैं या घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ रहे रीडिंग या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ रही है क्वेश्चन से। तो याद रखोगे हमारा जो WCB है, WCB में किसी भी लाइन की बेरिंग ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज दिशा में पड़ जाती है, नॉर्थ एंड से हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पड़ जाती है। ठीक है, याद रखोगे बेरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड, बेरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड ऑलवेज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बेरिंग ऑफ लाइन is measured always in clockwise direction from the north end। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि बेरिंग ऑफ लाइन, या हिंदी में लिखता हूं मिक्स करके, इसमें आप लिखोगे किसी भी लाइन की बेरिंग, किसी भी लाइन की बेरिंग ऑलवेज नॉर्थ एंड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे बेरिंग ऑफ लाइन ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ एंड रिफरेंस। ठीक है फ्रेंड, नॉर्थ एंड के रिफरेंस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा इसकी रीडिंग मेजर की जाती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट में हमने अभी कहा कि इसको हम पूरे सर्कल में पढ़ सकते हैं। पूरे सर्कल में पढ़ना मतलब ये है कि इसको हम इस दिशा में ऐसे पढ़ सकते हैं और यहां से पढ़ते पढ़ते हम इसको 360 तक पढ़ सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ WCB की जो रेंज होती है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक होती है। ठीक है, WCB की रेंज कितनी होती है फ्रेंड्स? 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, कि इसकी वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी आ सकती है। ठीक है, 360 डिग्री तक कुछ भी आ सकती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो होल सर्कल बेरिंग है, जो आपका होल सर्कल बेरिंग है, इसको एजीमुथ के नाम से भी जाना जाता है। होल सर्कल बेरिंग को एजीमुथ के नाम से भी जाना जाता है। इधर लिख देता हूं जानना की वजह की, होल सर्कल बेरिंग आल्सो नो एज एजीमुथ। कल भी मैंने आपको बताया था एजीमुथ ट्रू बेरिंग को कहा जाता है। ट्रू बेरिंग तो जो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक लास्ट स्टेज है और हम पूरे में बढ़ रहे हैं रीडिंग। ठीक है, तो ये ट्रू ही तो मानी जाएगी, तो इसलिए होल सर्कल बेरिंग एजीमुथ होती है, ट्रू बेरिंग होती है। ठीक है, एजीमुथल सिस्टम भी इसको लिख सकते हैं, इसको एजीमुथल सिस्टम भी लिखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे ट्रू बेरिंग इज ए एजीमुथ, कल बताया था, और एजीमुथ को WCB भी कहते हैं। क्लियर? इतना आपको ये याद रखना है। तो आपको याद रखना है ये कुछ पॉइंट्स को दोबारा रिपीट करता हूँ। होल सर्कल बेरिंग जो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक पड़ जाती है, नॉर्थ एंड से पढ़ी जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ी जाती है, इसका मान 0 से 360 होगा, और WCB को एजीमुथ या एजीमुथल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? हम पढ़ रहे हैं कंपास का ही आज दूसरा पार्ट है। कंपास हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कंपास हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक आता है प्रिज्मेटिक कंपास, PC प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है फ्रेंड, और एक आता है हमारे पास सर्वेयर कंपास, SC। अभी क्या होते हैं ये हम नहीं जानते। ठीक है, अभी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि यही बेरिंग, क्या तो ये वाली बेरिंग, क्या ये वाली बेरिंग, इन दोनों में यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड, इन दोनों में इन्हीं बेरिंग का यूज करते हैं, तो इसलिए आपको नाम बताना जरूरी है कि एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है और एक आपका सर्वेयर कंपास होता है। तो आपको याद रखना है कि WCB यूज इन
प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रिज्मेटिक कंपास में कौन सी बेरिंग यूज की जाती है, तो आपको उसको आंसर देना है WCB बेरिंग का यूज प्रिज्मेटिक कंपास में यूज किया जाता है। मतलब प्रिज्मेटिक कंपास ऐसा कंपास होगा जो पूरे सर्कल पर रीडिंग पड़ता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना ये आपको। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वाड्रेंट बेरिंग, क्वाड्रेंट बेरिंग या रेडियस बेरिंग। देखोगे रेडियस बेरिंग एक इस प्रकार की बेरिंग है जो रेडियस बेरिंग एक इस प्रकार की बेरिंग है जिसमें फ्रेंड्स डायरेक्शन शो की जाती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई होगी ये ऐसे लिखी हुई होगी 180 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, 270 डिग्री, कुछ मतलब कुछ भी लिखी हुई होगी, लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि दिशा क्या है, कि नॉर्थ से ईस्ट है या आपकी नॉर्थ से वेस्ट है, साउथ से ईस्ट है, साउथ से वेस्ट है, कुछ नहीं बताएगी है। ठीक है, तो जिसके साथ डायरेक्शंस नहीं लिखी हुई होती वो होल सर्कल बेरिंग होगी, और जिसके साथ डायरेक्शन लिख दी जाए वो रेडियस बेरिंग। मतलब ये होगा कि इसमें डायरेक्शंस का यूज किया जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, बिल्कुल सही है, ये एंटी क्लॉकवाइज पढ़ सकते हैं इसको हम। ठीक है, इसको हम नॉर्थ से ईस्ट भी लिख सकते हैं, इसको हम साउथ से वेस्ट भी लिख सकते हैं, साउथ से ईस्ट भी। तो मतलब ये एंटी क्लॉक भी चल सकता है, ये आपका क्लॉकवाइज भी चल सकता है। क्लियर, तो याद रखोगे। आर्मी में बेरिंग साउथ एंड या नॉर्थ एंड से ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड पढ़ी जाती है। क्लियर फ्रेंड। तो मैं यहां लिख देता हूं, आर्मी में बेरिंग ऑलवेज, आरबी में बेरिंग ऑलवेज नॉर्थ या साउथ से ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड रीड की जाती है, रीड की जाती है। ठीक है फ्रेंड, याद रखोगे यहां केवल क्या था, क्लॉकवाइज दिशा में पढ़ रहे थे, नॉर्थ एंड से शुरू करना था बस। ठीक है, और यहाँ पर रुकना था आगे। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ एंड से भी शुरू कर सकते हैं और साउथ एंड से भी शुरू कर सकते हैं, वही कह रहा है ये। ऑलवेज नॉर्थ या साउथ से, नॉर्थ से ईस्ट की ओर पढ़ सकते हैं, साउथ से ईस्ट की ओर पढ़ सकते हैं, साउथ से वेस्ट की ओर पढ़ सकते हैं, नॉर्थ से वेस्ट की ओर पढ़ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड। तो जो आपकी आरबी होती है, आरबी में बेरिंग हमेशा नॉर्थ एंड या साउथ एंड से पढ़ी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बेरिंग केवल नॉर्थ एंड से पढ़ी जाती है। ठीक है, अब ये साउथ से भी पढ़ी जा रही है, ईस्ट से भी पढ़ी जा रही है। तो फ्रेंड्स ये पूरे सर्कल में तो नहीं पढ़ी जा रही, उसने तो कहा था भाई एक लाइन को फिक्स कर दो और पढ़ना शुरू कर दो बस। उसने एक लाइन को फिक्स कर दिया नॉर्थ को, और नॉर्थ से पूरे सर्कल में घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने मालिक ने मना कर दिया, उसने कहा कि इसका आप नॉर्थ से भी पढ़ सकते हो, साउथ से भी। तो आप उसको यहाँ से पढ़ के यहाँ तक पहुंचे, नॉर्थ वाला सिस्टम खत्म, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, नॉर्थ वाला सिस्टम खत्म। पहला और फोर्थ नॉर्थ की कैटेगरी में आएगा, दूसरा और फोर्थ थर्ड साउथ की कैटेगरी में आएगा, साउथ से ईस्ट या साउथ से वेस्ट ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले को नॉर्थ से ईस्ट या नॉर्थ से वेस्ट पढ़ सकते हैं। हमेशा याद रखना ईस्ट और वेस्ट से कोई रीडिंग नहीं पढ़ी जाती है, हम रिफरेंस पॉइंट जिन्हें बनाते हैं क्या तो नॉर्थ को बनाएंगे या साउथ को बनाएंगे। क्लियर, क्या तो नॉर्थ को रिफरेंस बनाएंगे या साउथ को रिफरेंस बनाएंगे, ईस्ट और वेस्ट को कोई रिफरेंस नहीं बनाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर उसकी बात बता रहा हूँ, हम यहाँ पर जो रीडिंग पढ़ेंगे, आपको किसी ने ये कहा कि आपके पास 29 डिग्री 30 मिनट कोई रीडिंग है, 29 डिग्री 30 मिनट, अगर ये ऐसे लिखी हुई है फ्रेंड, तो याद रखो ये हमेशा WCB होगी। कुछ ने दिशा बताई, 29 डिग्री 30 मिनट बोल दिया बस, तो समझ जाओ WCB है। ठीक है, लेकिन अगर वो इसको ऐसे बोलता कि नॉर्थ 29 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, नॉर्थ से 29 डिग्री, ये क्या है आपके पास क्वाड्रेंट, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। आप देख रहे हैं कि इनके बीच का एंगल कितना होता है फ्रेंड, ये 90 डिग्री होता है। क्लियर, आप इसको यहीं से मेजर करना शुरू करोगे, ये 0 और ये 90, 0 से 90 वाला केस यहाँ पर आएगा। ये तो 29 है, तो 0 और 90 के बीच में है, तो जो ये रीडिंग आपने ली होगी या कहीं यहाँ पर ली होगी, ये होगी आपकी क्या 29 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अगर वो इसको दिशा लगाकर लिखता है ऐसे, तो वो आपकी आरबी कहलाएगी,
अगर वो इसको विदाउट डायरेक्शन लिखता है तो आपकी WCB होगी। ठीक है, अब इसको देखो एक और एग्जांपल लो। अगर कहीं पे रीडिंग आपके पास ये लिखी हुई है 195 डिग्री 20 मिनट ऐसे लिखी हुई है, तो ये WCB है, याद रखोगे WCB है ये वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है WCB। ओके, अब वो ऐसे कहे कि इसको आप RB में लिखो, RB में, तो उसके लिए आपको पॉइंट याद रखने हैं कि RB की वैल्यू ऑलवेज, RB की वैल्यू, RB रेंज हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री होती है। आप याद रखोगे RB की जो रेंज रहती है हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री। RB का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा, 90 उसका लास्ट है, 90 से ऊपर कभी भी RB नहीं आएगी। तो ये तो 195 है, तो ये तो भाई साहब 90 से तो बहुत ऊपर पहुंचेगी। तो इसको वापस RB में बदलने के लिए क्या किया जाए? अब इसमें हम क्या करना, मतलब हम दो कार्य कर सकते हैं, क्या तो कुछ जोड़ सकते हैं, क्या कुछ घटा सकते हैं, यही दो कार्य यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब घटाना जोड़ना कैसे होगा देखेंगे। भाई ये WCB उसने दे दिया, इसे कहा कि इसे आप RB में बदलो। अभी एक बता रहा हूँ, तो इसके बाद डीप समझाऊंगा कैसे चेंज करते हैं। तो इसे RB में बदलो। तो फ्रेंड जब आप जानते हो कि RB का मान तो 0 से 90 के बीच में आना चाहिए, इससे ऊपर तो मान आ ही नहीं सकता, तो इसे जोड़ने से तो रहे इसमें। ठीक है, इसमें हम कुछ जोड़ने से तो रहे। तो देखो क्या किया जाए, पहले इस डायरेक्शन को देखते हैं कहाँ होगी। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। 195 है, आप देखते हो ये 90 और ये आपका 180 और ये आपका इधर 270 होता है। 195 है तो 180 से ऊपर होगा, यानी कि ये रीडिंग जो पढ़ी गई है, पढ़नी शुरू यहीं से होगी नॉर्थ से, क्योंकि WCB है। इसे आप पढ़ते 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 यहाँ पहुंच गए। ये कितनी 90 ये और 90 ये कितनी पढ़ ली 180, वो तो 195 में 15 और पढ़ो। तो मान लो आप इसको पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंच गए। ये है आपकी क्या, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की यह रीडिंग है पूरी 195 डिग्री 20 मिनट। क्लियर फ्रेंड्स, वो आपसे ये पूछ रहा है मुझे तो RB बताइए। तो फ्रेंड्स RB बताने के लिए क्या काम करना है, आपको लिखना है ये 195 180 से ज्यादा है। आप क्या काम करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि यदि मैं इसमें 180 जोड़ता हूं तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और चूंकि RB हमारी 90 तक होती है, तो आप ऐसे केस में क्या काम करोगे, इसमें से 180 माइनस कर दोगे, इसमें से 180 डिग्री आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये बच जाएगा 15 डिग्री 20 मिनट। 15 डिग्री 20 मिनट ये आपका बच जाएगा। तो ये रीडिंग जो फिलहाल आई यहाँ पर, ये कहलाएगी आपकी RB। ठीक है, लेकिन विदाउट डायरेक्शन इसे हम RB नहीं लिख सकते। 15 डिग्री 20 मिनट आई, यहाँ तक तो आपने पढ़ दिया, ये बची होगी आगे की 15 डिग्री 20 मिनट। तो ये आगे की ओर तो जा रही, तो इसका डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि क्या तो नॉर्थ से लिख सकते हैं या साउथ से। इन दो हिस्सों में होगी तो नॉर्थ का प्रयोग करेंगे, इस वाले में होगी तो नॉर्थ से ईस्ट लिख देंगे, इस वाले में होगी नॉर्थ से वेस्ट लिख देंगे। यहाँ हम साउथ का प्रयोग करेंगे, यहाँ होगी साउथ से ईस्ट लिख देंगे, इधर होगी साउथ से वेस्ट लिख देंगे। अब देख रहे हैं ये वाली रीडिंग आपको मिल रही थर्ड वाले में, यानी कि साउथ से वेस्ट मिल रही, साउथ से वेस्ट। तो ऐसे रीडिंग लिखी भी होगी आपका RB होगा, और ऐसे रीडिंग लिखी होगी आपका WCB होगा, याद रखो। क्लियर, नेक्स्ट इसमें लिख लो। आपको याद रखना है कि RB का यूज हमेशा सर्वेयर कंपास में यूज किया जाता है। RB यूज इन सर्वेयर कंपास, RB का प्रयोग सर्वेयर कंपास में करते हैं फ्रेंड्स, ये आप याद रखोगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसको WCB को RB में कैसे चेंज करते हैं, RB को WCB में कैसे चेंज करते हैं, ये देखते हैं। देखोगे फ्रेंड्स कैसे चेंज करते हैं। हमने मान लिया ये हमारे पास यहाँ कोई लाइन है, WCB इधर RB क्वाड्रेंट, हम WCB से किस में चेंज कर रहे हैं, RB में। तो ये हमारे पास होगी, हमको ये निकालना है। इधर देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारा इनका बेस बिंदु, बेस पॉइंट O। हमने मान लिया कि इधर कोई लाइन हमारे पास OA है, यहाँ से ये कुछ भी एंगल बना रही होगी थीटा वगैरह। ठीक है,
इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमने मान लिया हमारे पास लाइन है OB, इसको मैं मेजर करूं, कहां से मेजर कर सकता हूं सेकंड में, इसको मैं सेकंड में मेजर कर सकता हूं साउथ से। ये यहाँ कुछ एंगल बना रही होगी अल्फा मान लिया, ठीक है। इधर कोई लाइन है हमारे पास OC, ये भी साउथ से ऐसा कोई एंगल बना रही होगी, मान लिया गामा। इधर ये कोई लाइन हमने मान ली OD, ये कोई एंगल बना रही होगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो एंगल से मतलब नहीं है मुझे, तो लाइन से मतलब है फिलहाल। हमने ये लाइन मान ली OA, OB, OC और OD। देखते हैं पहली लाइन हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड OA है, OA, ठीक। तो ये ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कितनी बना सकती थी, 0 डिग्री से 90 डिग्री। OA लाइन आपकी पहले क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में है। तो ये ज्यादा से ज्यादा कितनी रीडिंग बना सकती है, ये ज्यादा से ज्यादा इतनी बना सकती है ये, और ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री। मतलब OA लाइन जब पहले क्वाड्रेंट में है तो ज्यादा से ज्यादा ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रीडिंग पड़ सकती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसकी जो रीडिंग है कितनी है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। यहाँ पर जो रीडिंग है मैंने इसको थीटा मान लिया कि इसका थीटा, OA लाइन का थीटा कितना है, 0 से 90 डिग्री कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे ही लिखी हुई है तो आपकी WC भी है। अब ये आपको दे रखी है, मेरा किसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये रीडिंग आपको मान लो इसने कहा 26 डिग्री 10 मिनट है, तो भाई 0 से 90 के बीच में ही तो आई ना ये, तो 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो वो हम यहाँ लिख दिया अपने, वो हमारी WC भी है। ये क्या है आपकी एक WC भी है। अब इसको RB में बदलना, इसको RB में बदलना, मैंने इस रीडिंग को थीटा मान लिया, मैंने कहा थीटा को आपको RB में बदलना है। तो याद रखना अगर पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है, अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो उसको कुछ नहीं कहना, जो रीडिंग यहाँ थी यानी कि थीटा जो यहाँ था वो जुगा तो इधर लिख दो। हमारे पास यहाँ पे रीडिंग क्या है, थीटा, थीटा हमने यहाँ लिख दिया। बस तुम्हें क्या काम करना है, चूंकि RB में डायरेक्शन यूज की जाती है नॉर्थ या साउथ, तो ये पहले वाले में है तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ को जा रहा है, तो भाई इसमें डायरेक्शन लगा दोगे आप नॉर्थ से ईस्ट। अगर पहले क्वाड्रेंट में है नॉर्थ से ईस्ट तो बस डायरेक्शन लगा दोगे। कैसे, मान लो मेरे पर रीडिंग है थी WC भी 26 डिग्री 10 मिनट, पहले क्वाड्रेंट में है तो इसका जो RB में निकाल लूंगा, इसे कुछ नहीं करना, बस दिशा लगा दो इसके आगे, ये आपका क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा। अगर पहले में, पहले वाले को कुछ छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, छेड़खानी करोगे ना तो बहुत खतरनाक है ये पहले वाला, हाँ इसको नहीं छेड़ना है, ठीक। नेक्स्ट अब देखना दूसरी लाइन है हमारे पास OB लाइन फ्रेंड्स 90 से 180 के रेंज में आप पहुंच गए, समझिए 90 से कहां पहुंच गए आप, 180 में पहुंच गए। तो मतलब रीडिंग आपकी यहां पर जो आएगी 90 से कहां तक जा सकती है, 180 डिग्री तक जा सकती है। 90 से ऊपर 180 से कम तक रहेगी, यानी कि कुछ इस टाइप से बोल दे आपको 110 डिग्री 20 मिनट। अब देखो 90 से तो ऊपर चली गई और 180 से कम है, इतनी ऊपर नहीं जानी, वो ऐसे लिख के दे देगा 91 डिग्री 10 मिनट। 90 से ऊपर होनी चाहिए, 1 ऊपर हो, 10 ऊपर हो, 20 ऊपर हो, ठीक है। तो आपकी ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 90 से ऊपर है और 180 से कम है, ये है। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगी, ये चली गई है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हमारे पास ये WC भी हमें तो RB निकालना। आपको मैंने बताया था पहले में और चौथे में अगर रहोगे आप तो हम दिशा नॉर्थ का प्रयोग करेंगे, दूसरे में और तीसरे में रहोगे आप तो दिशा हम साउथ का प्रयोग करेंगे। साउथ से क्या तो ईस्ट पढ़ेंगे, साउथ से क्या तो वेस्ट पढ़ेंगे, नॉर्थ से क्या ईस्ट पढ़ेंगे, क्या नॉर्थ से वेस्ट पढ़ेंगे। अगर आप रहे इस वाले में तो नॉर्थ से ईस्ट, अगर आपकी रीडिंग रही यहाँ पर तो नॉर्थ से वेस्ट, अगर आपकी रीडिंग रही यहाँ पर तो साउथ से ईस्ट, अगर रीडिंग रही यहाँ पर तो साउथ से वेस्ट। क्लियर। तो देखते हैं हमारी रीडिंग कहाँ है, 90 से 180 डिग्री है, यानी कि आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में है ये रीडिंग। 110 मान लो, 90 से 180 के बीच में मान लो 110 है, मान लिया 91 है तो 91 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रीडिंग होती है भाई साहब, ठीक है, हमें इसको बदलना है RB में। आपको मैंने बता रखा है कि RB की जो रेंज है हमेशा 0 से 90 के बीच में होगी, और ये तो 110 है, ये तो 90 से ज्यादा पहुंचेगी, तो इसे 90 को वापस लाने के लिए क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे, ठीक है। तो इसे आप डायरेक्शन में कैसे लिखोगे, इस डायरेक्शन में ऐसे तो लिखोगे साउथ से ईस्ट, क्योंकि 180 से कम है, तो इसे आप 180 डिग्री में से घटा दोगे, किसे, थीटा को। तो आप यहाँ क्या काम करोगे, थीटा आपका 180 से तो कम ही है और 90 से ज्यादा है, तो रीडिंग 180 डिग्री में से इस थीटा को घटा दो, समझ गए।
भाई 110 डिग्री है ना, तो 110 डिग्री 90 से तो ज्यादा चला गया, लेकिन 180 से तो कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को तो घटाओगे। कम कौन है 110, ज्यादा कौन है 180, तो 180 में तो 110 घटा दिया, 110 को मैंने थीटा मान रखा, इसे मैंने क्या मान रखा थीटा, तो यानी कि 180 में से थीटा को घटा दिया। ठीक, अब डायरेक्शन क्या लिखूं, तो 180 में से घटा दे रहे, यानी कि इसे अगर मैं 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटाऊं तो मेरे पास ये बच जाएगा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री कहीं होगा, कहां चला गया, यानी कि 90 से कम रहा। आप ये नहीं कहना कि 70 यहाँ है, 70 तो यहाँ भी है, ये भी तो 90 ही है, लेकिन आपका जो ये 70 मिला ना, ये 70 आपको दूसरे क्वाड्रेंट में मिला, तो दूसरे में साउथ से ईस्ट लिखते हैं, तो इसे आप लिख दोगे यहाँ पर साउथ से ईस्ट डिग्री। क्लियर फ्रेंड, और क्वाड्रेंट आपका सेकंड है। ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास ओसी, ओसी लाइन। ठीक है, ओसी में क्या रीडिंग होगी, 180 डिग्री से ज्यादा होगी, 270 डिग्री तक हो सकती है, यानी कि आप यहाँ लिखोगे 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। और कौन सा क्वाड्रेंट है ये है तीसरा क्वाड्रेंट, तो तीसरा क्वाड्रेंट। क्लियर, कैसे करें, 180 से ऊपर चली गई, भले ही एक आपकी चाहे सेकंड में रहे चाहे थर्ड में रहे, मैंने कहा था साउथ का प्रयोग करोगे। हमें तो इसे आर भी मिलाना, और आर भी एक ऐसी रीडिंग जो 90 तक, बस 90 से ऊपर कतई नहीं होने की, और ये तो 180 से ऊपर चली गई, तो कोई दिक्कत नहीं, चली गई तो 180 से घटाओ। अब 180 से ऊपर चली गई तो मतलब अब ये रीडिंग ज्यादा होगी 100 से ऊपर, मान लिया 180 से ऊपर चली गई, मान लिया आपके पास ये 190 डिग्री आ गई। ठीक है, तो आप क्या काम करो, इस 190 में से 180 घटा दोगे, तो जो रीडिंग क्या बचेगी, आपकी आर भी बचेगी। तो जो यहाँ आया होगा, अब इसमें से 180 घटा रहे, क्यों, क्योंकि यह 180 से ज्यादा होगी, तो आप क्या करोगे, थीटा, ये थीटा तो मान रखा, इस थीटा में से 180 डिग्री घटा दो। ठीक, और क्वाड्रेंट कौन से में है, तीसरे में, साउथ से वेस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ गए ना, इस पे अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तब और समझ में आ जाएंगे आपके। और लास्ट हमारे पास लाइन है ओडी, ओडी, ओडी लाइन है। ठीक है, ओडी लाइन देखोगे, ओडी लाइन जिसकी रीडिंग 270 से 360 जाएगी, 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, सॉरी, तो 270 से 360 डिग्री तक पहुंचेगी, तो इसकी रीडिंग तो ये चली गई फोर्थ में, और फोर्थ में मैंने आपको बताया था नॉर्थ का प्रयोग करेंगे, नॉर्थ से वेस्ट, तो डायरेक्शन तो नॉर्थ से वेस्ट रहेगी, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर अब 270 से तो ऊपर है, 360 तक है, तो मान लो अगर आपके पास कोई रीडिंग ये लिख दी 272 डिग्री 30 मिनट लिख दी, ठीक है, और इसको आरपी में बदलो, तो भाई साहब जब भी 200 ऊपर से पहुंच जाएगी ना, तो उसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर सेकंड और थर्ड में है तो साउथ का प्रयोग करते हैं, अगर सेकंड और थर्ड में है तो साउथ का प्रयोग करते हैं, अगर सेकंड और थर्ड में है तो घटाना या जोड़ना काम 180 पर निर्भर करेगा। क्या तो 180 जोड़ोगे, क्या 180 घटाओगे, केवल 180 का ही प्रयोग करेंगे। कभी भी हम हमेशा उन दो रीडिंग का प्रयोग करते हैं जहां से हम दिशा माप रहे हो। हम क्या तो दिशा साउथ से माप रहे, क्या दिशा नॉर्थ से माप रहे, हम ईस्ट और वेस्ट से तो कोई दिशा नहीं माप रहे, तो हम घटाने और जोड़ने का काम में 90 और 270 का प्रयोग नहीं करते, ना तो 90 को घटाएंगे ना 90 को जोड़ेंगे, ना 270 का प्रयोग करेंगे। हमेशा क्या तो 180 डिग्री का प्रयोग करेंगे, यानी कि क्योंकि साउथ पे 180 लिखा हुआ है, क्या नॉर्थ के लिए 0 डिग्री का प्रयोग करेंगे, और आपको पता कि नॉर्थ पर ही क्या लिखा हुआ 360 डिग्री वापस पहुंचने दो, तो हमेशा जो नॉर्थ पे लिखा हुआ होता है उन्हीं से जोड़ते हैं, उन्हीं से घटाते हैं। तो हम यहाँ चौथे में पहुंच गए, चौथे में रीडिंग हम यहाँ मिलेगी कहीं भी 270 से ऊपर हो, 270 से रीडिंग ऊपर होने पर हमेशा आपको 360 का प्रयोग करना है, ठीक है, हमेशा उस रीडिंग को 360 में से घटा देना है, ठीक है, यह रीडिंग आपको हमेशा 360 में से घटा देनी है। तो इसे ये जो यहाँ रीडिंग आई होगी इसे 360 में से आप माइनस कर दोगे, और दिशा क्या होगी, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, ठीक है फ्रेंड, नॉर्थ से वेस्ट। क्लियर, याद रहेगी, हमेशा याद रखना है ये चेंज कैसे करना है, ठीक है। अगर सेकंड और थर्ड में है तो 180 का प्रयोग करेंगे और साउथ का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ में है तो नॉर्थ का प्रयोग करेंगे और 360 या 0 डिग्री का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो ये आपकी ऐसे चेंज कर ली जाती है। अब वापस अगर वो आपसे आरबी को
वापस क्या में लाने के लिए क्या आता है, WCU में। तो ये पार्ट कल देखते हैं। आज के लिए इतना याद रखोगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, आपके ये टेबल समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये टेबल समझ में आ गया। न्यूमेरिकल तो इसके बहुत ही पापा से हैं, ठीक है, बहुत ही आसान से हैं। जैसे चाय में पापा भिगाया, जीप पे रखा, सफर पता नहीं लगा कहाँ गया, तो ऐसे ही है। ठीक है, डोंट वरी बी हैप्पी, क्लियर, डोंट वरी बी हैप्पी, मजा लो, ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, ठीक है, आनंद में पढ़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है मिस्टर माय डियर ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपना आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं मंडे में, क्योंकि आज सैटरडे, संडे में मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, आज की जो आपका सर्विंग का लेक्चर है और इसमें आज में ही आपको मिलेगा सोयल मैकेनिक्स के कुछ MCQ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हमने जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, रिंकेज लिमिट वगैरह ये पढ़े थे, ग्रुप इंडेक्स, ठीक है, ए लाइन यू लाइन, उन पर आज डिपेंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं मंडे में। ओके, बाय।